अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम यहाँ पे समझने वाले हैं फॉलिंग थ्री मेथड्स के बारे में, जो कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। ट्रेंड के कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे ये जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है, ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। अब ट्रेंड के लिए राइजिंग थ्री मेथड्स को हम यहाँ पे समझेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में हम सिर्फ फॉलिंग थ्री मेथड्स को कवर अप करेंगे, जो कि हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कैसे एक्चुअली ये बनता है और ये कैसे काम करता है। ओके, पहली चीज जो कि हमारा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा हो एंड उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रेड कैंडल देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे मारुबुजू की तरह, एग्जैक्टली मारुबुजू की तरह तो नहीं होती, लेकिन मारुबुजू की तरह ही कैंडल हमें देखने को मिलती है। मारुबुजू का मतलब ये होता है कि कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कोई शेडो ना हो, इसमें शेडो बहुत कम होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 जो है ना वो बुलिश कैंडल्स देखने को मिलती है, लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती है कि ये एक कैंडल्स के बराबर हो जाती है मुश्किल से, मतलब इसके अंदर ही जाके क्लोज होती है। तीनों कैंडल्स इतनी छोटी होती है इसी के तरीके से। और उसके बाद हमारी जो थर्ड कैंडल बनती है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो वो जो थर्ड कैंडल यहाँ पे ओपन होती है वो नीचे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लोज होती है, इसके लो से भी नीचे। मतलब जो हमारी ये दोनों कैंडल्स हैं, जिनका यहाँ पे लो होता है और इसका भी यहाँ पे लो होता है, इसके नीचे जाके हमें क्लोज देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में हमें फॉलिंग थ्री मेथड देखने को मिला और ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। अभी हम यहाँ पे चार्ट में समझते हैं कि कैसे काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट में, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब अपने डाउन ट्रेंड इसने पकड़ लिया है, मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग तरीके की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे मारुबुजू की तरह एग्जैक्टली बनती है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और कैंडल देखने को मिलती है, जो कि इसके ऊपर जाके क्लोज होती है। इसका और कैंडल जो कि इसके ऊपर जाके क्लोज होती है, एक और कैंडल, जो कि 3 कैंडल्स इस एक कैंडल के अंदर ही क्लोज हो चुकी हैं। एंड उसके बाद हमारी जो यहाँ पे हीरो की यहाँ पे एंट्री होती है और वहां पे सेलर्स मार्केट को बहुत ज्यादा पुश करके नीचे जाके इसके हाई तक, हाई से भी नीचे मार्केट लेके जाते हैं और इसके हाई से नीचे जाके क्लोजिंग देते हैं, जो कि एग्जैक्टली इसके हाई से नीचे ही जाके क्लोजिंग हुई है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से कंटिन्यू रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। yesterday someone text me, जो कि हमारी ही टीम में है, आई थिंक अभी उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस सर्वाइवल को, एंड उन्होंने जैसी कोर्स की वीडियोस देखी ना कि यार इतनी सारी वीडियोस, तो वो मुझे जस्ट उन्होंने मैसेज किया कि सर ये तो फिर वही हुआ कि यूनिवर्सिटी की तरह हम पूरी जो है ना वो लाइफ इन कोर्सेज को पढ़ना, मतलब सीखते रहे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा एंड हम तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस दे के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उनके लिए, उस बंदे के लिए ये चीज़ है। आई थिंक आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे ना, तो मार्केट में हम सही से फंसेंगे। और जो आपको कोर्स बड़ा देखने को मिल रहा है ना, ये मुझे क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। जितना आपको देखने में लगता है उसके 10x ज्यादा मुझे क्रिएट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो आपका टाइम क्या स्पेशल है। ओके, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि इतना टाइम जो आप देख के सीख रहे हैं, या आपको ज्यादा टाइम क्यों देना चाहिए, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे आपने अप्लाई करना होता है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके मार्केट नहीं चलती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को लेके चलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ थोड़ा सा मूव चेंज करते हैं मार्केट को, या सपोर्ट करते हैं, या मतलब आप समझ लें कि पुश करते हैं मार्केट को। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है, पीछे भी हमें पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक लेवल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक लेवल मिल रहा है जो कि सपोर्ट बना हुआ था, एंड उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ पे 2 बार ट्राई किया और तीसरी बार यहाँ पे ट्राई किया, चौथी बार मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया, मार्केट ऊपर जाके क्लोज भी नीचे आई रीट्राई करने के लिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मैं क्या चीज देख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे अगर हम पीछे जाएंगे, हमारे जो बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स में हमने जहां पे देखा था, हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन देखने को मिला, जो कि हमने यहाँ पे बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हमने अंदर समझा था कि हैंगिंग मैन किस तरीके से काम करता है। और मुझे यहाँ पे हैंगिंग मैन दिख रहा है, जो कि मुझे कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब नॉर्मल लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जिनको टाइम लगता है मार्केट के अंदर, मार्केट को समझते हैं, जो 10% के अंदर आते हैं, उनको सब चीजें अलग तरीके से दिखती है। चार्ट सेम, हर एक चीज सेम, ट्रेडिंग व्यू सेम, ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट सेम, आप जो खाना खाया वो भी सेम, लेकिन जो चार्ट को देखने का नजरिया वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे उसको क्या देखने को मिला कि यार ये रेजिस्टेंस से ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे हैंगिंग मैन देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मिली और मैं यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन लूंगा, या अपना सेलिंग प्रेशर, अपना जो सेल से जो बियर्स है उसके साथ जुड़ जाऊंगा और मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लूंगा, या अपनी जो बिटकॉइन है उसको सेल करके नीचे से एंट्री लगाऊंगा, मुझे सस्ता पड़ जाएगा। मतलब जो बिटकॉइन मैंने 21,000 पे बेचा, वही सेम बिटकॉइन मुझे 20,000, 18,000, 16,000 पे मिल जाएगा।
तो मैं प्रोफेशनल तरीके से करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम हैंगिंग मैन देखने को मिला, कंफर्मेशन ओनली, मार्केट नीचे जाएगा और अभी उसको लगता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा 3 फाइलिंग जो है ना यहाँ पे देखने को मिलता है और मार्केट और नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर और यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल लोग होता है जिनको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जो हमारा आपका जो शेयर है, मतलब जो परसेंटेज है वो जब शेयर करते हैं कि 2000%, 3000%, 10,000% मंथली आपको रिटर्न मिल रहा होता है, वो किस तरीके से बनता है, आप क्या ऐसी चीजें यूज करते हैं? कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं होती, स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी आपने यूज करनी होती है, उसके बाद आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, सिर्फ पैसे ही बनाने आपने। स्टॉप लॉस सेट होता है, डजंट मैटर यार। अगर हम यहाँ से लॉन्ग की, यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटू सा है, इतना सा है, लॉस होगा तो $1-2 का, मतलब अगर 1000 पोजीशन ले रहे हैं तो आप परसेंटेज लगा ले तो 2%, 3%, और प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 2000%, 3000% अगर हम फ्यूचर ट्रेड में हैं तो ये चीज आपने देखनी है। और इस स्ट्रैटेजी के अलावा कभी भी काम नहीं चलता। अगर आप यहाँ पे कोर्स को देखने के लिए आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, आप बहुत ही कम टाइम में शॉर्टकट में कुछ 3-4 वीडियोस देख के आप सारा कुछ सीख के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, आप इनफैक्ट मनी लूज करेंगे। या जब मैं बात करता हूँ कि यार आप सिग्नल से पैसे नहीं कमा सकते, उसका रीजन ये है कि हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल लोगों को सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जब ब्रेक हुआ और उनको लगता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होता है तो मार्केट और नीचे जाएगा, या यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ तो वो सपोर्ट बनेगा, मार्केट यहाँ से इसको नीचे नहीं जाने देगा और वो ट्रैप में फंस जाएंगे। यहाँ से लोगों की पोजीशन लेंगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस सेट हुआ, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हुआ। सीसी मार्केट में जहाँ पे मैंने पैसे बनाए तो उस बंदे ने पैसे लूज किए क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कैसे मार्केट काम करती है। सो हम अपनी जो स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं उस पर वापसी आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमें हैंगिंग मैन देखने को मिल गया और उसके बाद कंफर्मेशन हुई, मार्केट उसकी जाके नीचे जाके लो बनाया, उसके बाद क्लोजिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, डाउन ट्रेंड में साइडवेज में चला है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेक देखने को मिली और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है कि मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद 3 हम यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा लो, मतलब समझ लें कि जो बुल्स है वो मार्केट के अंदर आए हैं जो कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और इसकी इसी कैंडल के अंदर ही तीनों की कैंडल्स क्लोज हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल देखने को मिलती है जो कि इन तीनों को यहाँ पे इंगल्फ करती है और मार्केट जाके नीचे क्लोजिंग होती है। तो अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री नहीं ली हुई, आपने शॉर्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे आपने इसको मिस कर दिया है, तो यहाँ पे अगर आपको पोजिशन लेनी तो रिस्क बहुत कम लेना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस आपकी अपनी चॉइस है, आप कितना बड़ा लेके चलना चाह रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो इसकी हाईवे में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा अगर मैंने यहाँ से एंट्री नहीं ली। वैसे मेरी एंट्री यहाँ पे बनती है क्योंकि यहाँ पे अगर हम मार्केट के अंदर है, मार्केट से पैसे बना रहे हैं, तो मार्केट को एक्टिवली हमें देखना पड़ेगा कि कैसे काम कर रही है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी तरीके से काम करूंगा और इसको यहाँ से अपना जो स्टॉप लॉस है, अगर एंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे ही मैं एंट्री यहाँ पे अपनी पोजीशन ले लूंगा यहाँ से, और स्टॉप लॉस में इसके ऊपर लगा दूंगा, और यहाँ पे टारगेट हम अपने हिसाब से ट्रेंड को जितना एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि ट्रेंड को, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, वो सारी चीजें आपने पिछली मॉड्यूल्स में आई होप सीखी होंगे, उसको आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। सेम स्ट्रैटेजी हर जो ट्रेल स्टॉप लॉस है या डॉलर कॉस्ट एवरेज है वो हर एक स्ट्रैटेजी में आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। समटाइम क्या होता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी, आप जितनी भी चीजें हमने सीखी है ना इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एंट्री राइट टाइम पे होती तो वो एंट्री मिस ही नहीं होती। सो इसी तरीके से काम करता है, इसको ज्यादा अपनी मुश्किल नहीं लेना, सिर्फ आपने इस चार्ट को समझना है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जो शक्ल है इसको समझना है, ठीक है, और साइकोलॉजी को समझना है कि कैसे ये क्यों हो रहा है, मार्केट अगर ये पैटर्न बन रहा है तो क्यों, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट को वो बहुत ज्यादा नीचे लेके जाएंगे, सिंपल इज दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।